ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की तजहीज़ तकफ़ीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इमाम खुबानी सेंटर आमद, ताज़ियती तकरीब में शिरकत, फातह ख़ानी की। वज़ीर-ए-आज़म का वफ़द के हमरा शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई को खराज अक़ीदत पेश। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई, सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी अवाम के साथ कौमी सानहे पर मुकम्मल यकजहती का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अता तारर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर रहनुमा भी हमरा थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने पाकिस्तानी वफ़द का तेहरान के मुसल्ला इमाम खुमैनी आमद पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी वफ़द शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में कल शिरकत करेगा। ईरानी क़यादत से मुलाकात और ताज़ियत भी करेंगे। गम की घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने फील्ड मार्शल का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरान के वज़ीर दिफा और आला सिविल और मिलिट्री हुकाम ने भी इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई की ईरान के लिए खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ रहबर आला शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद है। तेहरान में शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई का ताज़ियती इज्तिमा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, बाकिर कालिबाफ समेत ईरानी हुकूमत के अहम ओहदेदारान की शिरकत। शहीद रहबर इनकलाब के जनाजे से मुतल्लिक कौमी कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा कि ईदगाह इमाम खुमैनी के दरवाजे अवाम के लिए कल सुबह 6 बजे खोल दिए जाएंगे। अवाम शहीद के जज़्बे खाकी का आखिरी दीदार कर सकेंगे। 5 जुलाई को शहीद रहबर और घराने के दीगर शहदा की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेंगे। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद का शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई को खराज अक़ीदत। नमाज जनाजा में कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन की आमद का सिलसिला भी जारी। नमाज जनाजा के बाद जज़्बे खाकी तेहरान से क़ुम, फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। तदफीन मशहद में होगी। जनाजे में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के। ईरानी हुकूमत का 8 जुलाई को मुल्क भर में सोग का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमले में अपने घर में शहीद कर दिए गए थे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का सफ़र आखिरत। मुल्क भर में सोग की फिजा। जैसे खाकी दीदार के लिए इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल। तेहरान में ताज़ियती तकरीबात के सिलसिले में गैर मामूली इंतजामात। मुसल्लल कबीर और दीगर अहम मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तेहरान स्क्वायर में खामनेई से मनसूब अलामती मुट्ठी नस्ब कर दी गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, आयतुल्लाह खामनेई की वफ़ात ने उम्मत मुस्लिमा को गहरे सदमे से दोचार किया। यह सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि इत्तेहाद, इस्तकामत और तरक्की के एक नए बाब का आगाज़ है। ईरानी कौम हर आजमाइश के बाद पहले से ज़्यादा मुत्तहिद, मजबूत और पुरउम्मीद होकर उभरती है। अवाम आखिरी रसूमात में भरपूर शिरकत करके कौमी यकजहती का अमली मुजाहरा करें। इसराइल या अमेरिका ने जनाजे के दौरान हमला किया तो जवाब नहायत सख्त होगा। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है, मुखालफिन शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे के दौरान हमले से पहले 2 बार सोच लें, क्योंकि ईरान अपनी कौमी सलामती और मुकद्दस शख्सियात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। जोब में बस हादसा, 40 अफराद की जानें निकल गया। 8 अफराद जख्मी हालत में जेर इलाज। हादसे का शिकार बस में अपने मुसाफिरों के अलावा एक खराब होने वाली दूसरी बस के मुसाफिर भी सवार थे। जोब और DI खान के दरमियानी इलाके दाना में हादसा पेश आया। वाक़े में जख्मी मुसाफिर का कहना है, कोयटा से पेशावर के लिए बस में रवाना हुए थे। ड्राइवर ने मुसाफिरों को बताए बगैर बस में डीजल लोड किया। बलोचिस्तान की आखिरी चेक पोस्ट पर बस से डीजल उतार दिया गया। इस पर मुसाफिरों और ड्राइवर में तलकलामी भी हुई। इस वाक़े के कुछ देर बाद मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। होश आया तो हर तरफ जख्मी और लाशें पड़ी थी। सदर मुमलिकत का जोब में बस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ। मुतल्लिका इदारों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आसिफ जरदारी ने कहा, इस इंदोनाक सानहे पर पूरी कौम मुतासर खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। बिलाल भुट्टो ने कहा, मेरी हमदर्दियां अफसोसनाक हादसे में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के साथ हैं। मुतल्लिका हुकाम आइंदा इस तरह के हादसात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात करें।
वज़ीर बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। हादसे के असबाब और तमाम हकाइक पर जामे रिपोर्ट तलब। जिम्मेदारान अनासर का तयन कानून और हकाइक की रोशनी में किया जाए। ईरान हमारी तमाम जरूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। ईरान के साथ मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान शदीद मुआशी बहरान का शिकार है, वहां महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रेडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब उनके पास कोई रेडार नहीं है। ट्रंप का अमेरिकी सियासत पर भी इज़हार ख्याल। कहा, एक वक्त था जब इसराइल में मेरी मकबूलियत 99% तक पहुंच गई थी। यह समझना मुश्किल है कि कोई यहूदी क्यों डेमोक्रेट्स की हिमायत करेगा। अमेरिका को आपने हुर्मुज़ के मामलात में मुदाखलत नहीं करने देंगे। ओमान से मामला तय पा चुके। मुश्तरका इंतजाम मफाहमती याददाश्त के शिक 5 के मुताबिक है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, जहाज रानी के तरीक़ाकार के नफाज पर पेशरफ्त कर रहे हैं। हुर्मुज़ से जुड़े इलाकाई ममालिक से मुशावरत भी करेंगे। इसराइल मुफाहमत नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारी दिफाई सलाहियतें इसराइल को दोबारा जंग शुरू करने से रोकेंगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सेनेटकॉम के तहत 12 मुल्की फौजी सरबराह इजलास पर शदीद तनकीद। का खित्ते में पायदार अमन सिर्फ बैरूनी मुदाखलत के बगैर ही मुमकिन है। अमरीकी फौजी कमांड खित्ते में सिक्योरिटी नहीं बेअमनी लाई है। गैर मुल्की ताकतें तो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं। ईरानी आर्मी चीफ का शहीद सुप्रीम लीडर के खून का बदला लेने का ऐलान। मेजर जनरल अमीर हातमी की दुश्मनों को खुली वार्निंग। कहते हैं, मुकर्रर वक्त और मकाम पर सुप्रीम लीडर और दीगर शोहदा का बदला लेने से नहीं चौंकेंगे। आपने हुर्मुज़ में मुदाखलत से भी खबरदार कर दिया। ईरान फौज का कहना है कि तमाम कमर्शियल जहाज, ऑयल टैंकर्स आपने हुर्मुज़ में महफूज रास्ते के लिए ईरान के बताए गए रूट की पैरवी करें। मुकर्रर रास्तों से इनहराफ या बहरी नकलो हरकत के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई होगी। आपने हुर्मुज़ के अतराफ अमरीकी फ़ज़ाई असासों की मुसलसल मौजूदगी खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का के कायम मकाम गवर्नर शहजादा सऊद से मुलाकात। दो तरफा तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर दाखिला ने हज और उम्रे के बेहतरीन इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी गवर्नर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देने और हर मुमकिन ताउन का इरादा। PCB और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के मुआहदे को खुशाइन करार दिया। जद्दा में पहले बैनुल अक़वामी मयार के स्टेडियम बनाने के फैसले को भी सराहा। स्टेडियम की तामीर के लिए PCB के साथ भरपूर ताउन का इजहार किया। आला सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ भारत के मौजू पर अहम नशिस्त। अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए अदम इस्तेहकाम फैलाने की भारतीय कोशिशों पर आगाही। भारत हिंदुत्व और नाकाम रियासत है। अखंड भारत का गैर हकीकी ख्वाब उसके तौसीफ पसंदाना अज़ाइम की अक्कासी करता है। भारत की फौज BJP की मुतशद्दिद और मजहबी सियासत की नज़र हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दुनिया का अगला सबसे बड़ा कत्लेआम भारत में होने का खदशा है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस कत्लेआम की शिद्दत फ़लस्तीन से बढ़कर होगी। हिंदुत्व के पैरोकार अक़लियतों को जीने के काबिल नहीं समझते। भारतीय मीडिया और सियासतदान पाकिस्तान और पाक फौज के बारे में बयानियां बनाने में उलझे रहते हैं। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिमान का 5 रोज़ा रिमांड मंजूर। 8 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। रजा डार और दीगर मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत के हुक्म पर मुल्जिमान का मास्क उतारा गया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक रजा डार FIR में नामजद मुल्जिम है। ज़िमनी बयान में दीगर 3 मुल्जिमान को नामजद किया गया। मामले की तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट तलब। खवातीन मुल्जिमान के साथ कारोबारी शराकतदार थी। मुल्जिम क्रिप्टो करेंसी में मुनाफे के दावेदार थे। खवातीन को मजीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। खवातीन 29 जून को पहुंची। मुल्जिम रजा खवातीन को लेकर डिफेंस गया। पहले से मौजूद मुल्जिम के साथियों ने ज्यादती की। क्रिप्टो की मद में $1.5 मिलियन मांगते रहे। उधर रात के जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर जाने वाले SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा जुडिशल ऑफिसर्स कॉलोनी के केयर टेकर की मुद्दत में दर्ज किया गया। सेनेटर फैसल वाबडा की लाहौर के मुबैना ज्यादती केस पर हुकूमत पर शदीद तनकीद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पर केस दुबाने का भी इल्ज़ाम आयद। एक्स पर बयान में कहा, पाकिस्तान को फैमिली कॉर्पोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। केस को ज्यादती के बजाय भत्ते तक महदूद करने की मुबैना कोशिश की जा रही है। मजलूम गैर मुल्की खातिन को मुल्क से वापस भेजने की तैयारियां जारी हैं। केस में 164 का बयान अब तक सामने आ जाना चाहिए था।
पाकिस्तान को दो तरह के दुश्मनों का सामना है। दहशतगर्द मुल्क को तबाह करने के दर पे हैं। मुआशरे में भी तकरीब कार अनासिर मौजूद हैं। सरगोदा में बच्ची से ज्यादती और कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। कान्हा में भी अलमनाक वाक़े पर दिल अफसुर्दा है। ऐसे वाकयात की मॉनिटरिंग मैं खुद करती हूँ। ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। उलमा कराम भी मुआशरे में पनपने वाले जराइम की बैकनी के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब। कहा, समाजी मसाइल का तदारुक सबकी जिम्मेदारी है। महराब व मिंबर से इस्लाह का पैगाम जाना चाहिए। आने वाली नस्लों की बेहतर तरबियत के लिए हर इकदाम करने को तैयार हूँ। जितने टैक्स लगा सकते थे लगा दिए, अब अवाम में मजीद सख्त नहीं। निचले तबके को रिलीफ दिया है। 6 लाख आमदन तक जीरो टैक्स है। इससे ऊपर पर 5 से कम करके 1% किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा, इंडस्ट्री के लिए टैरिफ कम है, इसे मजीद कम करना है। एडवांस और सुपर टैक्स को ख़त्म किया। बच्चों ने $4.5 अरब की IT एक्सपोर्ट की। हम इन्हें सहूलियात फराहम करते जाएंगे। FBR में इंसानी मुदाखलत को कम किया है। फील्ड अफसर सिर्फ अमल दरामद के जिम्मेदार होंगे, बाकी काम ऑटोमेशन पर होगा। मैक्रो इकनॉमिक आशारिये मुआशी इस्तेहकाम की तस्दीक करते हैं। क्रेडिट रेटिंग मजीद बेहतर होने की तवक्को है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, GDP नमू तवक्कुआत से कम हो है, ताहम इसे सराहना चाहिए। हमारा तखमीना है कि नजरसानी शुदा GDP नमू 3.7% से जायद होगी। नए माली साल में माशी नमू का सिलसिला जारी रहेगा। जून में महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड की गई। मशरिक वस्ता की सूरत हाल के बायस महंगाई तवक्कुआत से कुछ ज्यादा रही। गुज़श्ता माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट सरप्लस रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर 18.4 अरब डॉलर तक पहुँच गए। 15 दिन की दरामदाद के लिए दरकार ज़खायर से कई 100% ज़्यादा ज़र मुबादला मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुतादिद अमराज की रोकथाम से मुतालिक इजलास। गैर मयारी सिरिंजों की तैयारी रोकने की हिदायत। अमराज पर काबू पाने के लिए माहिरीन की खुसूसी कमेटी तश्कील देने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क भर में गैर मयारी सिरिंजों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करें। खिलाफ ज़ाब्ता सिरिंजों के इस्तेमाल में मुलव्विस या रोकथाम में गफलत के मुर्तकिब अफराद और अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ारत कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ज़रूरी तरमीम तजवीज़ करे। कौमी सतह पर जामे हिकमत अमली की तश्कील और मौसर नफाज ही से इस मसले का हल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कान्हा अहमद ट्यूशन सेंटर साने में दुखियारी माओं के साथ मुलाकात। पसमानदगीन को दिलासा दिया। दुखी खानदानों में इमदादी रकम के चेक तकसीम किए। जामबाग बच्चों के लवाहिकीन को 20 लाख और जख्मियों को 5 लाख रुपए दिए गए। लवाहिकीन से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि दुख बहुत बड़ा और अल्फाज कम हैं। दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बागबानपुरा में इमारत गिरने से जख्मी अफराद का इलाज जारी। नदीम नामी मरीज को हालत बेहतर होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। 38 साल शकील और 32 साल फैज न्यूरो सर्जरी वार्ड में मुंतकिल। MS सर्विसेज अस्पताल के मुताबिक तीनों मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। उधर वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का कहना है, ये स्कूल नहीं था, एक नई इमारत ली गई थी। इन्होंने लेंटर डलवाया था जिसे जल्दी खोल दिया गया। 15 दिन पहले एक एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूल का दौरा किया था। तामीराती काम किसी को बताए बगैर किया जा रहा था। 760 गैर कानूनी अकेडमियों को आज बंद कर रहे हैं। 13,000 इमारतों को सितंबर से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट लेने का कहा है। कान्हा वाक़े में भी गलती मालिकान की है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत हज़ारा डिवीजन मनसूबों से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला को की नए सियाती मकामात दरियाफ्त करने की हिदायत। हज़ारा पैकेज के तहत सियाहत के फ़रोग के लिए 50 करोड़ पे मुख्तस। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को बेहतरीन सहूलियात और मेहमान नवाजी फराहम करने की हिदायत। सोहेल आफरीदी ने कहा कि सयाह सूबे के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने में सफ़ीर का किरदार अदा करते हैं। इनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने NHA को इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। नॉन एमटैग और कम बैलेंस एमटैग पर 50% इजाफी टोल लेने का नोटिफिकेशन मौसल। फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। मजीद समाअत 3 अगस्त को होगी।